जल्दी करो, नहीं तो ये गांव की तरफ जा रहा है और अगर एक बार गांव पहुंच गया तो पूरे गांव को तबाह कर देगा। सोन संभालो। गुल्ली, नहीं गुल्ली, बेचारा गुल्ली तो मारा गया। हमने गांव को बचा लिया लेकिन गुल्ली को खो दिया। अरे नहीं बुल्ली, ये तो अभी जिंदा है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। बुल्ली, हम तो टुंगटुंग शहर के इलाके में हैं, जल्दी गुल्ली को लेकर चलो। अगर उसने हमें देख लिया तो हमें कोई नहीं बचा सकता है। शिकार मेरे आसपास ही है, टुंगटुंग शहर। जल्दी गुल्ली को लेकर चलो सोन। सोन और बुल्ली गुल्ली को प्लेन में बिठाते हैं और फिर तभी सोन जल्दी से लेकर चलो। हाँ बुल्ली, चला रहा हूं। बुल्ली जल्दी भागो यहाँ से। बुल्ली और सोन गुल्ली को लेकर भागने लगते हैं लेकिन उनको नहीं पता ये पूरा जंगल टुंगटुंग शहर का ही है और उससे ये लोग नहीं बच सकते हैं। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? बहुत दिनों बाद शिकार मिला है। इंसानी मांस खाने का मजा ही कुछ और होता है। नहीं 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 नहीं, बचाओ, नहीं नहीं बचाओ। अरे ये तो बाबा के भाई लावा बाबा हैं। शिकारी का पार्टी, हाथों में बिजली, आंखों में आग, दुश्मन के लिए सिर्फ मौत का राग। बाबा आपने हमें बचा लिया। नहीं बुल्ली, इससे मैं नहीं लड़ पाऊंगा, इसे मारना इतना आसान नहीं है। लावा बाबा टुंगटुंग शहर से लड़ रहे हैं लेकिन बाबा टुंगटुंग शहर के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। भाग जाओ बुल्ली और सोन, भाग जाओ। बुल्ली और सोन गुल्ली को लेकर वहां से भागने लगते हैं। बहुत हो गया, अब तुमको मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। तुम पागल हो गए हो सोन, वो बहुत ताकतवर है। सोन बुल्ली की नहीं सुनता। का शान जो आए सामने करे जान कुर्बान। तुझे जंग करके हर कोने में नहीं सोन, नहीं 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 सोन, सोन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सोन नहीं जा सकते तुम। बुल्ली, इससे हम नहीं जीत सकते, इससे सिर्फ बाबा ही लड़ सकते हैं। बाबा को बुलाओ। बुल्ली गुल्ली और सोन को छोड़कर भागने लगता है। इधर बेचारा लावा बाबा भी टुंगटुंग शहर के हाथों मारा जाता है। बाबा बाबा बाबा। हाँ बुल्ली, अब मेरा आखिरी वक्त है, तुम्हें बाबा लंगोटी लाल को बुलाना होगा। अब वही हम लोगों को बचा सकते हैं और इस टुंगटुंग शहर को मार सकते हैं। बुल्ली लावा बाबा को वही छोड़कर जाने लगता है। मैं कैसे पहुंचूंगा बाबा के पास? मेरे पास तो हेलीकॉप्टर भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा इस आइलैंड से? दोस्तों, जब तक बुल्ली बाबा को लेकर आता है तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तो मरने वाला हूँ, कर दो ना प्लीज। बुल्ली बेचारा तो फंस गया। बुल्ली को कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर वो कूदा तो मारा जाएगा और अगर नहीं कूदा तो टुंगटुंग शहर के हाथों मारा जाएगा। कहाँ तक भागेगा तू? बुल्ली ऊपर से कूद जाता है
पर लाई। मैं हूँ वो चिल जो आग में भी बर्फ बरसाए। दुश्मन की आंखों में डर का पैगाम ले, तू ठंडी सांस ले फिर भी मैं जिंदा जला दूं। अरे वाह, ये तो आइस बाबा है। आइस बाबा ने बुल्ली को बचा लिया, तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। बुल्ली, ये छड़ी लो। जब तुम इसे तोड़ दोगे तो बाबा लंगोटी लाल को पता चल जाएगा कि आखिर हम लोग कहाँ पे हैं। बाबा लड़ता अकेले, जहाँ गिरता हूँ सभी भी कांपे। खूंखार दुश्मन भी पीछे हारते, ठंड में छुपी है मेरी आग भी। टुनटुन सुअर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसने तो आइस बाबा को भी मार दिया। बुल्ली छड़ी को लेकर सॉन के पास आता है। सॉन, सॉन, सॉन उठ भाई उठ। बुल्ली भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। बुल्ली, बुल्ली। टुनटुन सुअर ने बुल्ली को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया। दोस्तों, आखिर क्या होगा? बाबा लंगोटी लाल को कैसे पता चलेगा कि गुल्ली, बुल्ली, सॉन और ये सारे लोग कहाँ पे हैं? सॉन, बाबा जी की छड़ी तोड़ो। इतना कहते ही बुल्ली मर जाता है। नहीं बुल्ली, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। बुल्ली, बुल्ली। सॉन धीरे धीरे छड़ी की तरफ जा रहा है। लेकिन सॉन को उस छड़ी को तोड़ने से पहले टुनटुन सुअर खुद ही छड़ी को तोड़ देता है। शैतानों की सांसें बंद, जहाँ पड़े कदम वहाँ हो चंद। तीनों दोस्त जैसे बाण चलाए, बाबा की ताकत को और बढ़ाए। बाबा लंगोटी लाल आया रे, बाबा। राक्षसों का काल आया। सॉन, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। तीनों करे अंधेरे का विनाश, चंद्र पे दम, सूर्य सी चम, जिसने टकराया वो गया भस्म। बाबा सॉन और बुल्ली को ठीक करते हैं। सॉन, गुल्ली कहाँ है? गुल्ली को भी टुनटुन सुअर ने मार दिया है। बाबा सॉन और बुल्ली के साथ गुल्ली के पास पहुंच जाते हैं, धमाकेदार स्टाइल में। लेकिन वहां तो कोई नहीं होता है। सॉन, यहाँ तो गुल्ली है ही नहीं। पीछे किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। अरे ये तो गुल्ली है, लेकिन गुल्ली इतना शांत क्यों खड़ा है? गुल्ली, तुम ठीक तो हो ना? ये गुल्ली नहीं है। बाबा टुनटुन सुअर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। बाबा, तुम क्यों मरना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से। नहीं टुनटुन सुअर, मैं बिना तुम्हें मारे यहाँ से वापस नहीं जाने वाला हूँ। तो ठीक है, अगर यही चाहते हो तो ठीक है। टुनटुन सुअर ने एक ही बार में बाबा को धराशाही कर दिया। बुल्ली, सॉन, भागो यहाँ से, भागो। नहीं बाबा, हम लोग तुमको छोड़ के नहीं भागेंगे। टुनटुन सुअर ने बाबा को भी मार दिया। बुल्ली और सॉन बाबा को वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। अरे इस ऑटो में कौन आ रहा है? अरे ये तो रॉड है। बुल्ली, सॉन, जल्दी बैठो। बुल्ली और सॉन रॉड की ऑटो में बैठ जाते हैं। रॉड ऑटो की रेल बना देता है। क्या और रॉड, तुम रुक क्यों गए? आगे देखो। अरे ये तो बाबा है। बाबा, आइस बाबा, जल्दी बैठो।
लेकिन आइस बाबा ऑटो में नहीं बैठते और जोर जोर से हंसने लगते हैं। लगता है दोस्तों टुंगटुंग सूर ने आइस बाबा को भी अपने बस में कर लिया है और ये और कोई नहीं है, टुंगटुंग सूर है। बहुत जल्दी भागो यहाँ से। रॉड ऑटो को लेकर भागने लगता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सॉन और गुल्ली बच गए हैं? रॉड गुल्ली और सॉन को लेकर वहां से भाग निकला। रॉड बाल बाल बचे। नहीं सॉन, पीछे देखो पीछे। रॉड इतने सारे टुंगटुंग सूर। रॉड जल्दी चलो। रॉड गाड़ी को हवा में उड़ाने लगता है। अरे ये तो खूनी बाबा है। अब कौन बचाएगा खूनी बाबा से इन लोगों को? कहाँ तक भागोगे तुम लोग? ये पूरा जंगल मेरा है, मेरा। हमें जाने दो खूनी बाबा। रॉड कहता गुल्ली सॉन कस के पकड़ना। रॉड ऑटो को खूनी बाबा के ऊपर चढ़ाने वाला है। नहीं, खूनी बाबा ने तो एक ही बार में पूरी ऑटो को बहुत दूर जाकर पहुंचा दिया। खूनी बाबा की हंसी से पूरा जंगल दहल रहा है। रॉड उठो, रॉड उठो। रॉड सॉन और गुल्ली वहां से जंगल के अंदर भागने लगते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं इन लोगों का खूनी बाबा से बच जाना। रॉड गुल्ली सॉन को एक जंगल में घर दिखाई देता है। गुल्ली सॉन, वो देखो वहां में कोई मदद जरूर मिल जाएगी। सभी लोग घर के पास जाते हैं लेकिन वहां तो कोई नहीं रहता। हमें जल्दी यहाँ छिप जाना चाहिए। रॉड गुल्ली और सॉन घर के अंदर छिप जाते हैं। रॉड कैसे बचेंगे अब? टुंगटुंग सूर ने तो तीनों बाबा को मार डाला है। अब हमें कौन बचाएगा? गुल्ली डरो मत, कोई ना कोई तो होगा जो हमें जरूर आएगा बचाने। लेकिन रॉड खूनी बाबा से कोई नहीं लड़ सकता, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ये कौन है? आ रहा हूं मैं अपना ताज लेने। ये तो ग्रूट है और जो ताज है खूनी बाबा के पास वो ग्रूट का ही है और ग्रूट को पता चल चुका है कि उसका ताज कहाँ है। खूनी बाबा, अब तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये पूरा जंगल मेरा है और तुम यहाँ कहीं नहीं छिप सकते हो। दोस्तों क्या गुल्ली, रॉड और सॉन भी मारे जाएंगे या कोई इनको बचाएगा? क्योंकि खूनी बाबा से लड़ना इतना आसान नहीं है। उठो बाबा लंगोटी लाल, इस जंग का अंत तुम्हें ही करना है। लेकिन गुरुजी मैं कैसे लड़ सकता हूँ टुंगटुंग सूर से? वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। नहीं बाबा लंगोटी लाल, तुम कमजोर नहीं हो, तुम में असीम शक्ति है, तुम्हें सिर्फ पहचानने की देरी है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी बाबा को जिंदा करके वहां से चले जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल अपने स्विफ्ट मोड में आ जाते हैं सब कुछ कच्चा और वो निकल जाते हैं खूनी बाबा और टुंगटुंग सूर से लड़ने। कोई बच न पाए, कोई रोक न पाए। लंगोटी लाल खूनी बाबा के सामने आ जाते हैं। तू भी आ गया, अब तुझे भी मरने की बहुत जल्दी है। नहीं खूनी बाबा, मौत मेरी नहीं, मौत तेरी अब आ चुकी है। बहुत हो चुका है तेरा आतंक, अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। तू फिर आ गया, तुझे इतनी जल्दी क्यों है बाबा मरने की? टुंगटुंग सूर तो शायद ये भूल गया, पिछली वीडियो मैंने तेरा मारते मारते भूसा भर दिया था। तो तू भी भूल गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तेरा सर धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन अब तू नहीं बच पाएगा।
टुनटुन सूर और बाबा लंगोटी लाल के बीच घमासान चालू हो जाता है। खूनी बाबा घर की तरफ ही जा रहा है जहाँ साउंड रॉड और गुली छुपे हुए हैं। मुझे पता है तुम लोग यही छिपे हुए हो, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। खूनी बाबा अपनी शक्ति से घर में आग लगाने वाला होता है, लेकिन तभी ये तो ग्रूट है। लगता है अब खूनी बाबा का किस्सा यहीं पे खत्म हो जाएगा। इधर बाबा लंगोटी लाल ने टुनटुन सूर को मार दिया। बड़ा आया बड़ बोला कहीं का। ग्रूट को देखकर खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी जादुई शक्ति से ग्रूट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों, तुम लोगों को नहीं पता होगा कि ग्रूट के पास इस ताज से भी ज्यादा बड़ी शक्तियां हैं। खूनी बाबा तू शायद ये भूल गया मैं कौन हूँ। मैं ग्रूट हूँ कि तू मेरा सामना कर सके। ये क्या, ग्रूट ने तो खूनी बाबा को अपनी जादुई शक्ति से कैद कर दिया। बाबा लंगोटी लाल ग्रूट से कहते हैं, खूनी बाबा को तुमने कैद कैसे कर लिया? उसके पास तो बहुत शक्ति है। नहीं बाबा लंगोटी लाल, जब तक ये अंगूठी मेरे पास है इस ताज की शक्तियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो क्या दोस्तों, ग्रूट ने खूनी बाबा को हमेशा के लिए कैद कर लिया या कुछ और आगे होने वाला है? नहीं, ये कौन आ गया? अरे ये तो गुल्ली है। गुल्ली अभी जिंदा है। उसने खूनी बाबा के ऊपर बने कवच को ही तोड़ दिया। आखिर गुल्ली के पास इतनी शक्ति आई कहां से? उसने ग्रूट को भी अपनी शक्ति से गिरा दिया। ग्रूट तो शायद बेचारा मर गया। गुल्ली तो शायद भूल गया कि साउंड रॉड और गुल्ली उसके दोस्त ही हैं। गुल्ली तीनों लोगों के ऊपर हमला कर देता है। गुल्ली, होश में आओ, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं। होश में आ जाओ। बाबा लंगोटी लाल ये समझ गए कि ये गुल्ली नहीं है, ये गुल्ली की शक्ल में कोई और है। और ये और कोई है ही नहीं, ये तो टुनटुन सूर ही है जिसने गुल्ली को अपने कब्जे में कर रखा है। गुल्ली का चेहरा टुनटुन सूर का चेहरा बन गया। बाबा ने अपनी तलवार गुल्ली के आर पार कर दी। गुल्ली को मरता देख खूनी बाबा बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। क्या सोच रहा है बाबा लंगोटी लाल? सारे दोस्त तो तेरे मारे गए, अब क्या करेगा तू? बाबा लंगोटी लाल बहुत ही उदास है। उनके सामने उनके सारे दोस्त मरे पड़े हैं। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बाबा लंगोटी लाल जोर जोर से रोने लगते हैं। खूनी बाबा जोर जोर से हंस रहा है। तुझे नहीं मारूंगा बाबा लंगोटी लाल। तू पूरी जिंदगी ऐसे ही सोच रहा होगा कि तूने अपने दोस्तों को मरता हुआ देखा है और तू कुछ भी नहीं कर पाया। तेरे सारे दोस्त बेचारे सबके सब मारे गए। खूनी बाबा वहां से गायब हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैंने अपने इन्हीं हाथों से गुल्ली को मारा है। बीच का हिस्सा। लेकिन तभी वहां पर गुरुजी दोबारा आ जाते हैं। लंगोटी लाल, क्यों रो रहे हो? तुमने तो पूरी कोशिश की है सबको बचाने की। गुरुजी बताओ, मैं अब कैसे खूनी बाबा को रोकूं? वो पूरी दुनिया को अपनी शैतानी शक्ति से खत्म कर देगा। नहीं लंगोटी लाल, ये लो तलवार और इसे खूनी बाबा के पेट में घुसेड़ देना, क्योंकि इस तलवार से थोड़ी देर ही अपने कब्जे में उसको किया जा सकता है।
बाबा लंगोटी लाल तलवार को लेते हैं और खूनी बाबा के पीछे निकल पड़ते हैं उसका सब कुछ खत्म करने। न पाए कोई रोक न पाए, उसकी दुनिया में सिर्फ मौत ही आए। खूनी बाबा आ रे, खूनी बाबा मौत लाया रे, उसकी दुनिया दिया। तू तो बहुत ढीठ है, तुझे समझ नहीं आ रहा है ना, शायद तुझे भी मरने का शौक है। फट जाए धमक बाबा लंगोटी लाल तलवार से खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं। खूनी बाबा संभल ही नहीं पाया और वो बेहोश होकर गिर जाता है। बाबा लंगोटी लाल फुर्ती से जाते हैं और ताज को निकाल लेते हैं और उस ताज को जला देते हैं। लगता है खूनी बाबा का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बाबा लंगोटी लाल बहुत ही ज्यादा दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपने सारे दोस्तों को खो दिया। वो चुपचाप अपने घर में बैठे हैं और बहुत ही ज्यादा अकेले हो गए हैं। अरे नहीं, खूनी बाबा अभी मरा नहीं है, अभी तो वो जिंदा है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आप लोग सोच रहे होंगे कि सारे लोग तो मर गए, अगली स्टोरी में कौन आएगा? दोस्तों, बहुत जल्द अगली स्टोरी में धमाका होने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं खूनी बाबा वर्सेस काला योद्धा। आखिर दोस्तों, ये खूनी बाबा जा कहाँ रहा है? अरे नहीं, ये तो शायद काला योद्धा के महल आया हुआ है। कौन हो तुम? और तुम इसके अंदर नहीं जा सकते हो। कौन रोकेगा मुझे? कोई नहीं। कोई रोक सकता है मुझे? कोई भी नहीं। सारी मम्मी खूनी बाबा के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। काला योद्धा, 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 काला योद्धा। क्यों गला फाड़ रहे हो? वो बाहर। अरे क्या अंदर बाहर कर रहा है? आखिर कहना क्या चाहते हो? बाहर खूनी बाबा आया है। अरे चुप! आखिर वो यहाँ क्यों आया है? उसका यहाँ आना एक बहुत बड़े तूफान आने का संकेत है। अरे खूनी बाबा को मैंने ही बुलाया है। तुमने आखिर क्यों बुलाया है? तुम लोगों का इसका जवाब तो बाहर ही मिलेगा। क्या बात है खूनी बाबा, क्या बात है? बहुत दिनों बाद मिले हो। अरे नहीं काला योद्धा, लोग मेरे से मिलना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि मुझसे मिलने के बाद कोई भी दोबारा किसी से मिलने के लायक नहीं बचता है। ये सब छोड़ो खूनी बाबा, बताओ जो मैंने कहा था वो लेकर आए हो ना? हाँ काला योद्धा, मैं सब कुछ लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आखिर क्या लेकर आया है खूनी बाबा? और ये ताबूत कैसा है? और इस ताबूत में ऐसा क्या है? वाह, क्या बात है खूनी बाबा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। काला योद्धा उस ताबूत को खोलता है। ताबूत के अंदर जो था उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर इसमें ऐसा क्या है
जिसे देखकर इन सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। काला योद्धा आखिर तुम करने क्या वाले हो? ये तो ड्रैकुला का ताज है। इसको जो पहनता है वो पूरी दुनिया में राज करेगा। वो पूरी दुनिया में आतंक ला देगा। हाँ, लेकिन इससे पहले हमें इस ड्रैकुला के ताज की बलि देनी पड़ेगी, वो भी बाबा की। बाबा की? तुम्हारा दिमाग तो सही है काला योद्धा। बाबा लंगोटी लाल को पकड़ना नामुमकिन है। वो ऐसे हमारे हाथ नहीं आएगा। आएगा आएगा, ऐसे नहीं आएगा तो कैसे आएगा? अरे वाह खूनी बाबा, तुमने तो सारे इंतजाम कर रखे हैं। और अब तक तो बाबा लंगोटी लाल को यह खबर मिल गई होगी कि गुल्ली बुल्ली को कौन लेकर आया है। इधर बाबा लंगोटी लाल गुल्ली बुल्ली के घर आते हैं। गुल्ली बुल्ली, अरे बाहर आओ यार, बहुत देर हो गई है। बाबा गुल्ली बुल्ली को आवाज दे रहे हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली तो बाबा की आवाज तो सुन ही नहीं रहा। बाबा की नजर तभी दरवाजे में लटकती तलवार पे पड़ती है। उसे देखकर बाबा को तो भरोसा ही नहीं होता है। बाबा सॉन और रॉड को फोन करते हैं। क्या हुआ बाबा, आज इतना घबराए हुए क्यों हो? रॉड वो लौट आया है। कौन लौट आया है? खूनी बाबा, और उसने गुल्ली बुल्ली को कैद कर लिया है। लेकिन बाबा आखिर उसने गुल्ली बुल्ली को क्यों कैद किया है? उसको गुल्ली बुल्ली से क्या चाहिए? नहीं रॉड, अगर मेरा अनुमान सही है तो वो गुल्ली बुल्ली को नहीं, वो मुझे अपने पास बुला रहा है। आपको पास बुला रहा है? लेकिन क्यों? सॉन, तुम यहाँ सोने आए हो क्या? यहाँ गुल्ली बुल्ली की जान खतरे में है और तुम्हें नींद आ रही है। अरे नहीं रॉड, वो क्या है ना। अरे छोड़ो रॉड, हमें देर ना करते हुए जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। आखिर खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली को लेकर कहाँ गया है? इसके लिए हम लोगों को मेरे भाइयों की मदद लेनी पड़ेगी। बाबा, रॉड और सॉन बाबा के भाइयों के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ बाबा लंगोटी लाल, तुम्हारे चेहरे का इतना रंग क्यों उड़ा हुआ है? बाबा छोटे वापस आ गया है। क्या? कैसे आ गया? वो तो जमीन के अंदर चला गया था ना, तो वो वापस कैसे आ गया? पता नहीं इस बार उसको किसने आजाद कर दिया, लेकिन इस बार वो किसी बहुत ही खतरनाक इरादे में है, क्योंकि उसने गुल्ली बुल्ली को कैद कर लिया है। तीनों बाबा अपनी शक्तियों से देखते हैं कि काला योद्धा इविल नन और खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली को अपने महल में कैद कर रखे हैं। अरे ये तो ड्रैकुला का ताज है, यानी कि ये ड्रैकुला को आजाद करना चाहते हैं। ड्रैकुला अगर जिंदा हो गया तो इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बाबा, खूनी बाबा को आपने छोटे क्यों कहा? वो कौन है? आखिर सभी लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? वो खूनी बाबा दरअसल हम लोगों का छोटा भाई ही था। हम लोगों ने कभी उसे अपना भाई समझा ही नहीं, हमेशा उसको अलग ही रखा। वो हमसे धीरे धीरे नफरत करने लगा। फिर एक दिन उसने खुद को काली शक्तियों के हवाले कर दिया और वो फिर आज वापस लौटा है, और वो भी बहुत खतरनाक इरादों के साथ। बाबा, लेकिन उसे गुल्ली बुल्ली से क्या चाहिए? गुल्ली बुल्ली से कुछ नहीं चाहिए। दरअसल इस ड्रैकुला के ताज को जिंदा करने के लिए हम तीनों में से किसी एक की बलि देनी पड़ेगी, तभी वो ताज जिंदा होगा। और गुल्ली बुल्ली को बचाने बाबा तो जरूर ही जाएंगे, यही उसका प्लान है। लेकिन बाबा, उस जगह हम इतनी आसानी से नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ चारों तरफ बहुत सारी मम्मी ही मम्मी है। रॉड, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। हाँ है, वो भी मेन गेट से। और मेन गेट से जाने के लिए हमें किसी तरह उन मम्मियों को मारना होगा। बाबा लंगोटी लाल, तुम ये लेकर जाओ। ये क्या है बाबा? ये खूनी बाबा की यादें हैं, उसे तुम नहीं हरा सकते। हमारी शक्तियाँ तुच्छ है उसकी शक्तियों के आगे। उसे बस कुछ यादों से ही हराया जा सकता है। ये तो कोई खिलौना है। बाबा, रॉड और सॉन वहां से काला योद्धा के महल जाने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या होगा आगे? क्या ये लोग खूनी बाबा, काला योद्धा और इविल नन को हरा पाएंगे? रॉड, बाबा और सॉन गुल्ली बुल्ली को छुड़ाने के लिए काला योद्धा के महल पहुंच जाते हैं।
बाबा यहाँ तो बहुत सारी मम्मी हैं, हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? जाएंगे रॉड, हम जरूर जाएंगे और इसी गेट से अंदर जाएंगे। तभी एक मम्मी गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे वो हमें खूनी बाबा ने बुलाया है, तुम लोग ऐसे अंदर नहीं जा सकते, पहले ये चेक कराओ कि इसके अंदर है क्या। अरे अरे इसमें कुछ नहीं है, इसमें संतरे हैं बस। अरे नहीं नहीं, अरे आखिर बाबा और शॉन कहाँ है? अरे वाह, शॉन और बाबा तो यहाँ हैं। इसमें संतरे कहाँ हैं? ये तो खाली है। अरे वाह, रॉड ने तो गेट को ही तोड़ दिया। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। आखिर सारे लोग गए कहाँ? बाबा यहाँ तो कोई नहीं है, सारे लोग गए कहाँ हैं? लगता है वो गुली बुली को लेकर ड्रैकुला की गुफा गए हैं, क्योंकि उस ताज को वही जिंदा किया जा सकता है। तो बाबा हमें जल्दी वहाँ चलना होगा, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन रॉड वहाँ गाड़ी से नहीं जा सकते, तो बाबा वहाँ जाएंगे कैसे? बाबा वहाँ पर एक पोर्टल खोलते हैं। वो पोर्टल इस गुफा में जाकर खुलता है। बाबा, रॉड और शॉन उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फिर गुफा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा, ये गुफा तो बहुत डरावनी लग रही है, ये ड्रैकुला की गुफा है ना? रॉड, बाबा और शॉन गुफा के अंदर चले जाते हैं। बाबा, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। कैसे कोई नहीं दिख रहा है? तभी वहां पर सारे लोग आ जाते हैं। आखिर तुम फंस ही गए ना मेरे जाल में, बहुत दिनों के बाद मिले हो। बाबा लंगोटी लाल, खूनी बाबा गुली बुली को छोड़ दो, तुम्हें मैं चाहिए था ना। ले चलो, मुझे दे दो मेरी बलि। तुम्हें क्या लगता है बाबा, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है? नहीं, तुमने मुझसे मेरी सारी पसंदीदा चीज छीनी है, मैं भी छीन लूंगा। सारे लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी खूनी बाबा बाबा के ऊपर हमला कर देता है। बाबा बचो! बाबा खूनी बाबा का हमला रोक लेते हैं। खूनी बाबा, सब कुछ भूल जाओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। नहीं, तुम मेरे कुछ नहीं हो, और अब बहुत देर हो चुकी है। अब इस पूरी दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता है। खूनी बाबा अपनी तलवार बाबा लंगोटी लाल के आर पार कर देता है। नहीं बाबा! बाबा को अपने सामने मरता हुआ रॉड और शॉन देख रहे हैं। अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? गुली बुली के साथ शॉन और रॉड को भी बांध देते हैं। जाओ, बाबा को लेकर आओ, आज हमारा सपना पूरा हो जाएगा। इस पूरी दुनिया में सिर्फ अब हम लोगों का ही राज होगा। नहीं, सिर्फ मेरा राज होगा। हाँ 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 हाँ, जहाँ पनाह, आपका ही राज होगा। काला योद्धा कहता है। बाबा, लेकिन अभी बलि देने में पूरा एक दिन है, और एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है, तो अभी से हम लोगों को इतनी खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। काला योद्धा, तुम ये मत भूलो। तुम ये बात किससे कह रहे हो? मेरे आगे कोई भी नहीं टिक सका। वो तो ठीक है, लेकिन ये मत भूलो, अभी इस बाबा के भाई बाकी है। भाई 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 नहीं टिकेगा मेरे सामने, उनको भी आ जाने दो, देखता हूँ वो क्या कर लेते हैं मेरा। आखिर आ ही गए तुम लोग, बड़ी जल्दी मरने का शौक है। हाँ छोटे, बड़ी जल्दी है मरने का। क्या कहा? छोटे, मार दो खूनी बाबा, नहीं तो हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। छोटे, हमें माफ कर दो, हम लोगों ने कभी तुमको अपना भाई नहीं समझा। अरे नहीं, काला योद्धा ने तो अपनी तलवार निकाल ली और उसने बाबा को फेंक कर मार दिया। तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। खूनी बाबा, तुम होश में आ जाओ, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हैं। बाबा ने काला योद्धा का सर तो धड़ से अलग कर दिया
और अब खूनी बाबा ने सबको खत्म कर दिया। लगता है खूनी बाबा बदल गया है। खूनी बाबा ने गुली बुली और सारे लोगों को आजाद कर दिया। भैया अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं छोटे, तुम बुरे नहीं हो। बुरे तो हम लोग हैं जो तुमको कभी समझ नहीं पाए, कभी अपनेपन का एहसास नहीं करा पाए, छोटे भाई वाला कभी ख्याल नहीं रख पाए। नहीं भैया, अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। खूनी बाबा हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। सारे लोग वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। ठीक है लंगोटी लाल, अब हम लोग भी जा रहे हैं। हमारे ध्यान करने का टाइम हो रहा है। गुली बुली सोन और बाबा रॉड भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन दोस्तों, आखिर सोन ने ड्रैकुला का ताज क्यों लेके आया है? ये करेगा क्या? क्या अभी कुछ होना और भी बाकी है? ये सब भी हमको देखना होगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगली सीरीज का। बस तब तक के लिए धन्यवाद। मैं किसी के भट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। झुकेगा नहीं। आग लगा दी सोन, आग लगा दी, आग लगा दी। हटो यार, आगे से तापने दो, आगे खड़े हो। अरे यार, ज्यादा देर तक नहीं तापा जाता। काहे? हो अरे काट काहे रहो? देख रहे थे, पक तो नहीं कितनी देर से ताप रहा। दोस्तों, आज येलो क्रिमिनल रॉड और रेड क्रिमिनल दारू पार्टी करके घर वापस आ रहे हैं। रेड क्रिमिनल रॉड से कहता है, थोड़ी दारू मुझे भी दे दो। रॉड कहता है, नहीं, दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। रॉड इतना कह ही रहा था, तभी ये लोग एक पुरानी हवेली के पास से निकलते हैं। वहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। लगता है कोई मुसीबत में है, हमें अंदर जाना चाहिए। येलो क्रिमिनल कहता है, नहीं नहीं, हमें अंदर नहीं जाना। ये ऐसी वैसी हवेली नहीं है, ये हॉन्टेड हवेली है। लेकिन रॉड येलो क्रिमिनल की बात नहीं सुनता है और वो हवेली के अंदर जाने लगता है। रॉड को अंदर जाते हुए देखकर रेड क्रिमिनल भी गाड़ी से नीचे उतर जाता है और रॉड के साथ जाने लगता है। बेचारा येलो क्रिमिनल करता भी तो क्या, वो भी इन लोगों के पीछे पीछे जाने लगता है। इन लोगों के अंदर पहुंचते ही बारिश चालू हो जाती है। तीनों लोग छुपने के लिए अंदर जाने लगते हैं। तभी किसी के गाने की आवाज आने लगती है। सारे लोग उसी आवाज की तरफ जा रहे हैं जहां से ये आवाज आ रही है। रेड क्रिमिनल कमरे की तरफ इशारा करता है। आवाज इस कमरे से आ रही है। रॉड धीरे से दरवाजा खोलता है। सारे लोग देखते हैं, अंदर तो कोई नहीं होता, सिर्फ अंधेरा ही होता है। येलो क्रिमिनल कहता है, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, चलो वापस चलते हैं। सारे लोग पलट जाते हैं। रेड क्रिमिनल कहता है, टॉर्च जलाओ। यहां तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। सोन, बस करो, हम लोग तुम्हारे रील्स देखने नहीं आए हैं, थोड़ी दारू पार्टी भी करने आए हैं। दारू पीते पीते इन लोगों की दारू खत्म हो जाती है। सोन, दारू खत्म हो गई, चलो लेके आते हैं। सोन कहता, गुली, अब इतनी रात को दारू कहाँ मिलेगी? गुली कहता, सोन, अभी बहुत सी दुकान खुली होगी, चलो चलते हैं। तीनों लोग दारू लेने निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू हो गई है। अब आगे क्या क्या होता है
जानने के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ। बुल्ली कहता है गुल्ली इस रास्ते से चलो, ये शॉर्टकट है और मुझे पता है इससे हम लोग मार्केट जल्दी पहुंचेंगे। गुल्ली कहता है बुल्ली ये रास्ता सही तो है ना, कहीं हम लोगों को लेने के देने ना पड़ जाए। इतना कहते कहते गुल्ली गाड़ी को जंगल की ओर मोड़ देता है। दोस्तों गुल्ली बुल्ली और सोन ने ये बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये ऐसा वैसा रास्ता नहीं है। ये रास्ता जाता है हॉन्टेड हवेली की तरफ, जहाँ एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है। लोगों का ये भी मानना है वहाँ से आज तक कोई भी बच के वापस नहीं आया। गुल्ली बुल्ली उसी हॉन्टेड हवेली के पास पहुँचने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन उस हवेली को देखते हैं कि यहाँ तो कुछ तो अंदर है, क्योंकि वहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी। बुल्ली ये किसी के रोने की आवाज है, हमें अंदर जाना चाहिए। नहीं बुल्ली ये बहुत ही पुरानी हवेली है, यहाँ सालों से कोई नहीं गया है, हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। तभी हवेली के पास से किसी की रोने की जोर जोर से आवाजें आने लगती है। सोन कहता है गुल्ली लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं सोन हमें अंदर नहीं जाना है, हमको यहाँ से चलना है, और आज बाबा भी साथ नहीं है, अगर कोई मुसीबत आ गई तो हमें बचाएगा कौन। सोन गुल्ली बुल्ली की बात नहीं सुनता और वो गाड़ी से उतर जाता है। सोन जल्दी ऊपर आओ, बेवकूफी ना करो, गुल्ली कुछ नहीं होगा, और अगर मैंने एक बार कमेंट कर दिया तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। सोन गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा तो खुलता ही नहीं है। सोन मैंने कहा था ना अंदर कोई नहीं है, अगर कोई होता तो दरवाजा खुला होता। तभी बुल्ली की नजर जंगल के अंदर खड़ी गाड़ी पर पड़ती है। गुल्ली वो जीप को देखो, ये तो रॉड की जीप है ना। हाँ गुल्ली लेकिन ये रॉड यहाँ क्या कर रहा है, कहीं रॉड किसी मुसीबत में तो नहीं है, क्योंकि कल से मैं उसको फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। गुल्ली बुल्ली रॉड को जोर जोर से आवाज देते हैं, रॉड रॉड रॉड। बुल्ली कहता है हो ना हो रॉड किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। सोन कहता है तो देख क्या रहे हो, चलो दरवाजा को धक्का मारो। अरे ये क्या, ये दरवाजा तो हिल ही नहीं रहा है। सोन कहता है ये ऐसे नहीं खुलेगा। दोस्तों सोन आखिर करने क्या वाला है, गुल्ली बुल्ली भी समझ ही नहीं पा रहे थे सोन क्या करने वाला है। अरे नहीं, इसने तो गुल्ली बुल्ली की गाड़ी स्टार्ट कर ली है, लगता है सोन दरवाजे को तोड़ने वाला है। सोन तुम पागल हो गए हो क्या, ये बहुत पुराना दरवाजा है, इसे तुम नहीं तोड़ सकते हो। गुल्ली हट जाओ, मुझे दरवाजे को तोड़ने दो, हमें रॉड को बचाना होगा। सोन गुल्ली की बात नहीं सुनता और गाड़ी के एक्सीलेटर पे पैर रखता है और फिर जय बजरंगबली। अरे ये क्या, दरवाजा तो टूटने से पहले ही खुल गया। ये देखकर गुल्ली बुल्ली शॉक हो जाते हैं। सोन गाड़ी को अंदर खड़ी करता है, गुल्ली बुल्ली भी दौड़ते हुए अंदर आते हैं। सोन भी गाड़ी से नीचे आ जाता है। तभी अचानक से दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन की हवा टाइट हो जाती है। गुल्ली कहता है लगता है आज कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना होगा। गुल्ली बुल्ली और सोन हवेली के अंदर जाने लगते हैं। तभी बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है और बारिश भी होने लगती है। गुल्ली बुल्ली सोन को अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, वो दौड़ते दौड़ते छुपने के लिए अंदर जाते हैं। गुल्ली कहता है सोन तुम्हारी वजह से हम नई मुसीबत में आ गए। गुल्ली तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, हो सकता है रॉड यहाँ दारू पार्टी करने आया हो। तभी सोन का पैर लड़खड़ा जाता है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। बुल्ली कहता है सोन कहाँ है, वो तो दिख ही नहीं रहा है, चलो उठो सोन। सोन कहता है बुल्ली फोन की टॉर्च जलाओ, नीचे कुछ पड़ा हुआ है। बुल्ली मोबाइल की टॉर्च जलाता है और जैसे ही नीचे देखता है, अरे ये तो रेड क्रिमिनल है, इसको किसने मारा। रेड क्रिमिनल का सर धड़ से अलग था। उसकी इतनी दर्दनाक मौत को देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। गुल्ली कहता है हमें जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए, मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है, जरूर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो चुड़ैल यहीं पर है और उसी ने इसको मारा होगा। गुल्ली शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, पहले रॉड को ढूंढ लेते हैं, रॉड को लेकर चले जाएंगे। बुल्ली तुम पागल हो गए हो क्या, वो चुड़ैल है चुड़ैल, कोई तुम्हारे गाँव की मौसी नहीं है जो प्यार से खाना खिलाएगी और लोरी सुनाएगी, वो हम लोगों को जिंदा चबा जाएगी। तुमने देखा नहीं उसने रेड क्रिमिनल का क्या हाल किया है। लेकिन एक मिनट, सोन को क्या हुआ, सोन चुपचाप क्यों खड़ा है, सोन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन को देखते हैं, फिर दोनों की नजर नीचे जाती है। अरे ये क्या, सोन ने तो सूसू कर दिया। सोन तो बहुत ही ज्यादा डर गया, सोन कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या हुआ सोन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। सोन पीछे इशारा करता है। गुल्ली बुल्ली पीछे घूमते हैं। सोन लगता है तुमको ज्यादा चढ़ गई है, पीछे तो कोई नहीं है। गुल्ली मेरा यकीन करो वो पीछे ही थी, जल्दी यहाँ से चलो नहीं तो हम भी मारे जाएंगे।
इतना कह के सोन गाड़ी की तरफ दौड़ लगा देता है। सोन को भागता देख के गुली बुली भी पीछे पीछे सोन के जाने लगते हैं। सारे लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। गुली गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। गुली जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। तभी उस हवेली से वही डरावनी आवाजें फिर से आने लगती हैं। तभी गुली गाड़ी को स्टार्ट कर देता है लेकिन गाड़ी के ऊपर किसी के कूदने की आवाज आती है। अरे ये तो रॉड है। रॉड, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। लेकिन इन लोगों को ये बात नहीं पता कि ये रॉड नहीं है। रॉड तो मर चुका है। रॉड को चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है। रॉड ने पूरी गाड़ी को उठा के बाहर ही फेंक दिया। रॉड की इतनी खतरनाक शक्ति को देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हैं। ये क्या, रॉड जा कहाँ रहा है? अरे नहीं, इसने तो एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठा लिया है और पत्थर को लेकर वो गुली की तरफ ही बढ़ रहा है। रॉड, होश में आओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन रॉड को कुछ समझ ही नहीं आता है। वो गुली की तरफ ही जा रहा है। सॉन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसको एक ड्रम मिल जाता है। सॉन ड्रम को रॉड के ऊपर पटक देता है। रॉड वहीं गिर जाता है। रॉड तो बेहोश पड़ा है। रॉड का बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है। सॉन देर ना करते हुए गुली को उठा लेता है और छुप जाता है। गुली भी सॉन के पीछे पीछे जा रहा है। गुली बुली, सॉन ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है इस कमरे में छिपकर। ये वही कमरा है जहाँ चुड़ैल रहती है। सॉन कहता है, बुली, बाबा को फोन करो, अब वही हमें बचा सकते हैं। बुली कहता है, सॉन, फोन तो बाहर गाड़ी में रह गया है, अब बाबा को कैसे बुलाएंगे? सॉन कहता है, बुली, तुम गुली के पास ही रहो, मैं आता हूँ फोन लेके। नहीं सॉन, बाहर मत जाओ, रॉड को किसी भी समय होश आ सकता है। सॉन कहता है, नहीं बुली, अब हमें यहाँ से सिर्फ बाबा ही बचा सकते हैं, क्योंकि इस खतरनाक चुड़ैल से हम नहीं लड़ पाएंगे। उसने रॉड और रेड क्रिमिनल को मार डाला है। सॉन, अपना ख्याल रखना। सॉन चुपचाप धीरे धीरे बाहर जा रहा है। यहाँ तो कोई नहीं है। वो चुपचाप गाड़ी के पास पहुंच जाता है और फोन को ढूंढ रहा है। अरे ये क्या, रॉड को तो होश आ रहा है। सॉन को पता ही नहीं है कि वो मुसीबत में पड़ने वाला है। सॉन को फोन मिल जाता है और वो जैसे ही फोन लेकर पलटता है, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रॉड तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। सॉन क्या बड़बड़ा रहा है? लगता है सॉन अभी पुष्पा के कैरेक्टर से बाहर नहीं आया। अरे ये क्या, सॉन तो अब रोने लगा। रॉड बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। रॉड सॉन के ऊपर हमला कर देता है। छोड़ दो रॉड, मैं मर जाऊंगा, छोड़ दो। अरे ये क्या, किसी ने रॉड की तो गर्दन ही अलग कर दी। अरे वाह, ये तो बुली है। बुली के हाथ में बहुत ही बड़ा खतरनाक तलवार भी है। बुली ने तो कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। सॉन खड़ा हो जाता है। गुल्ली, गुल्ली कहाँ है? तभी गुल्ली के चिल्लाने की आवाज आती है। सॉन और गुल्ली दौड़ते हुए उस कमरे के पास जाते हैं। वहां तो गुल्ली तो है ही नहीं। तभी अंदर से गुल्ली की आवाज आती है। सॉन कहता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें यहाँ से बाहर भागना चाहिए और बाबा को लेकर आना होगा, वही अब हम लोगों को बचा सकते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा के आने तक हम इंतजार नहीं कर सकते, वो गुल्ली को मार डालेगी। सॉन और गुल्ली आपस में बात कर रहे थे। तभी उनको बाहर कुछ आवाज आती है। अरे ये तो खूनी पिग है और इसके पास बहुत ही बड़ा रॉड है जिसमें बहुत सारा खून लगा हुआ है। बुली और सॉन चुपचाप छिप जाते हैं। अरे ये क्या, ये गुल्ली बुल्ली की जीप को ऐसे क्यों देख रहा है? खूनी पिग तो गुस्से में है और वो जोरदार एक किक जीप में मार देता है और जीप हवा में उड़ जाती है। सॉन कहता है, बुली, ये तो जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुली कहता है, सॉन, अब हम लोगों का बच पाना नामुमकिन है। गुल्ली भी अब मारा गया, हम लोग भी मर जाएंगे। सॉन और बुली की बातें खूनी पिग सुन लेता है और वो कमरे की तरफ जा रहा है।
लगता है आज सॉन और बुली दोनों मारे जाएंगे। अरे ये क्या, ये लोग कहाँ गए? खूनी पिग इधर उधर देख रहा है, उसको यकीन नहीं हो रहा है यहाँ तो कोई है ही नहीं। लेकिन दोस्तों सॉन और बुल्ली तो यहीं पर थे, ये लोग आखिर कहाँ चले गए? अरे वाह, ये तो इस ड्रम के अंदर छिपे हैं। खूनी पिग तो इधर ही आ रहा है जहाँ सॉन और बुली छिपे हुए। लगता है अब ये लोग नहीं बच पाएंगे। अरे ये क्या, ये तो गेट के पास क्यों जा रहा है? खूनी पिग गेट को खोल देता है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। खूनी पिग को बाहर जाते देखकर बुली और सॉन धीरे धीरे गेट के बाहर आ जाते हैं। खूनी पिग अंदर चला जाता है और गेट को बंद कर देता है। बुली कहता है सॉन गुल्ली को आखिर हम कैसे बचाएंगे? अभी तक सिर्फ चुड़ैल थी, अब इस खूनी पिग का भी हम सामना कैसे करेंगे? हमारा फोन भी अंदर ही रह गया है, हम बाबा को कैसे बुलाएं? तभी हवेली के अंदर से गुल्ली के चिल्लाने की आवाज आती है। सॉन कहता है बुल्ली जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा, लेकिन करें क्या ये समझ ही नहीं आ रहा है। तभी सॉन की नजर रॉड की जीप में जाती है। सॉन कहता है बुल्ली यहाँ रुको, मैं आता हूँ। सॉन दौड़ते हुए रॉड की जीप के पास जाता है और जीप को लेकर बुल्ली के पास आ जाता है। आखिर सॉन करने क्या वाला है? बुल्ली जल्दी गाड़ी में बैठो। सॉन तुम करने क्या वाले हो? बुल्ली अब देखते जाओ मैं क्या करने वाला हूँ। सॉन गाड़ी को पीछे ले जाता है और फिर पूरी स्पीड से गाड़ी को लेकर आगे आता है। अरे इसने तो पूरे गेट को उड़ा दिया। खूनी पिग तो यहाँ खड़ा है और वो सॉन और बुल्ली की तरफ ही आ रहा है। लगता है सॉन आज बिना बाबा के सबकी बैंड बजाएगा। अरे ये क्या, इसने तो खूनी पिग को ही ठोक दिया। लगता है खूनी पिग मारा गया। सॉन जीप को लेकर खूनी पिग के ऊपर से लेकर जा रहा है। सॉन और बुल्ली गाड़ी से उतरते हैं और गुल्ली को आवाज देते हैं। सॉन लगता है गुल्ली को बाबा ही बचा पाएंगे। बुल्ली फोन को ढूंढता है और बाबा को फोन करता है और बाबा से बात पूरी बताता है। अरे ये क्या, रॉड तो इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। रॉड तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। बुल्ली आज इसका किस्सा भी खत्म कर देते हैं। सॉन रॉड तो अपना दोस्त है ना, उसको कैसे तुम मार सकते हो? नहीं बुल्ली, ये दोस्त नहीं है, ये भी अब हमारा दुश्मन ही है। सॉन गाड़ी को फुल स्पीड में रॉड की तरफ लेकर जा रहा है। अरे ये क्या, रॉड कहाँ गया? नहीं, ये गाड़ी के ऊपर आ गया। सॉन तो गाड़ी को संभाल ही नहीं पा रहा है। लगता है सॉन बेहोश हो गया। बुल्ली भी बेचारा दूर पड़ा है। लगता है अब सॉन और बुल्ली भी मारे जाएंगे। लेकिन रॉड कहाँ गया? अभी तक तो वो यहीं पर था। अरे नहीं, रॉड तो यहाँ है। अब सॉन और बुल्ली को कौन बचाएगा? बेचारा सॉन को तो ये पता ही नहीं था कि आज उसकी दारू पार्टी इतनी महंगी पड़ने वाली है, और बुल्ली को भी पता ही नहीं था कि शॉर्टकट हमेशा सही नहीं होता। अरे बाप रे, रॉड तो बड़ा सा पत्थर उठा लिया है और बुल्ली की तरफ ही बढ़ रहा है। रॉड बड़ा सा पत्थर लेकर बुल्ली के ऊपर पटकने वाला है। अरे ये क्या, रॉड कहाँ गया? रॉड को इतनी जोरदार टक्कर किसने मारी? रॉड खुद को संभाल पाता उसके पहले ही रॉड की तो जबरदस्त पिटाई हो गई। अरे ये तो ग्रीन क्रिमिनल है और ये अभी जिंदा है, और ये यहाँ आया कैसे? इसको तो चुड़ैल लेकर चली गई थी। ग्रीन क्रिमिनल ने तो रॉड को मार मार के उसका भूसा भर दिया। रॉड बेहोश हो गया। ग्रीन क्रिमिनल बुली और सॉन के पास जाता है। बुली ग्रीन क्रिमिनल को सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तुम हमें बचाने आए हो? तुमको पता है यहाँ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल रहती है और उसने रॉड को अपने वश में कर लिया है। रेड क्रिमिनल को मार दिया है और गुल्ली को लेकर चली गई है। ग्रीन क्रिमिनल रेड क्रिमिनल को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। बुली कहता है हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। गुल्ली अभी भी उस चुड़ैल के कब्जे में है, कहीं वो गुल्ली को नुकसान न पहुंचा दे। ग्रीन क्रिमिनल कहता है बुली, उस चुड़ैल ने सबसे पहले मुझे ही लेकर गई थी और फिर एक बहुत बड़े डरावने कमरे में कैद कर लिया था। मैं वहां से चुपचाप निकल कर आया हूँ। सॉन कहता है गुल्ली को भी वो चुड़ैल उस कमरे में कैद करके ही रखा होगा, इसलिए पहले हमें गुल्ली को ढूंढना होगा, फिर यहाँ से चुपचाप निकल जाना होगा। ग्रीन क्रिमिनल बुली और सॉन को उस कमरे की तरफ लेके जा रहा है। कमरे के पास पहुंचने के बाद तुम लोग अंदर जाओ और गुल्ली को ढूंढ के लेके आओ। मैं यहीं पर देखूंगा, कोई अंदर ना आ जाए। ग्रीन क्रिमिनल और सॉन घर के अंदर जाते हैं और कमरे का इतना डरावना नजारा देख के
सोन और बुली के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि सामने कमरे में बहुत ही सारे कंकाल पड़े हैं। सोन कहता है उस कमरे में भी देख लेते हैं, आखिरी कमरा है, हो सकता है वो चुड़ैल बुली को वहीं पे छिपा के रखा हो। ग्रीन क्रिमिनल और सोन कमरे के अंदर जाते हैं और इधर उधर देखते हैं। तभी सोन की नजर गुली पे पड़ती है। सोन गुली को उठा लेता है और भागते हुए घर के बाहर आ जाता है। गुली चलो जल्दी, गुली मिल चुका है, जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। ग्रीन क्रिमिनल कहता है सोन गुली को लेकर गेट से नहीं जाना चाहिए, हम सारे लोगों को इसके बाहर यहाँ से कूदना चाहिए। सोन कहता है लेकिन इतनी बड़ी दीवार हम कूदेंगे कैसे? ग्रीन क्रिमिनल कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम यहीं रुको। ग्रीन क्रिमिनल पास में रखी एक सीढ़ी उठा लेता है और दीवार पे लगा देता है। बुली बुली हमें जल्दी से हवेली के बाहर जाना है। सोन की बात सुनकर गुली कोई जवाब नहीं देता है। ऐसे कैसे चले जाओगे? तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, मार डालूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सोन समझ गया बुली भी चुड़ैल के कब्जे में आ चुका है। बुली सोन की तरफ ही जा रहा है। बुली जोर जोर से हंसने लगता है और फिर सोन कहता है तूने मुझे बहुत हल्के में ले लिया है। सोन गुली को वहीं पे छोड़ देता है और एक जोरदार किक बुली को मारता है। बुली दूर जाकर गिरता है। ये क्या है? ये तो चुड़ैल है। इतनी खतरनाक चुड़ैल को देखकर सोन के तो तोते उड़ जाते हैं। सोन तो रोने लगा। चुड़ैल कहती है अब तेरा क्या होगा हरिया, मैं तुम सब लोगों को मार के खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये क्या? सोन इतना हंस क्यों रहा है? लगता है सोन पागल हो गया है। सोन अभी भी हंस रहा है। चुड़ैल कहती क्या हुआ? मौत को सामने देखकर सच में पागल हो गया है क्या? मौत मेरी नहीं आ रही है, मौत तेरी आ चुकी है। वो देख आ गया है तुम सबका बाप। अरे वाह, ये तो बाबा लंगोटी लाल है। बाबा लंगोटी लाल की एंट्री तो बहुत ही धांसू होती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसती है। ये बुढ़ाऊ तुमको बचाएगा, आजा बुड्ढे, मैं तेरा ही सबसे पहले खेल खत्म कर देती हूँ। ये क्या? बाबा तो रोने लगे। चुड़ैल ही देखकर चुप हो जाती है। ये बाबा है या कोई बच्चा? सोन कहता बाबा चुप हो जाओ, इसको शायद आपकी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता, नहीं तो ये ऐसा नहीं बोलती। बाबा कहते हैं नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि इसको मेरी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इसने मुझे बुढ़ा बोला। बाबा की बात सुनकर सोन कहता है बाबा ये मगरमच्छ के आंसू निकालना बंद करो। बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलेंगे तो क्या 16 साल का लौंडा बोलेंगे? चुड़ैल कहती है तुम लोग अपना ये नौटंकी बंद करो। इतना कहते चुड़ैल बाबा के ऊपर हमला कर देती है। बाबा तो दूर जाकर गिरते हैं। बाबा कहते हैं आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। बाबा चुड़ैल को एक जोरदार किक मारते हैं। चुड़ैल जैसे ही दोबारा खड़ी होती है, बाबा एक मैजिक बॉल से चुड़ैल के ऊपर हमला कर देते हैं। चुड़ैल तो वहीं ढेर हो जाती है। बाबा फिर दोबारा अपनी शक्तियों से चुड़ैल को जला देते हैं। चुड़ैल के जलते ही गुली को होश आ जाता है। गुली बुली सोन बहुत ही ज्यादा खुश है। लंगोटी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रीन क्रिमिनल कहता है बाबा चुड़ैल ने रेड क्रिमिनल और रॉड को भी मार दिया है। सोन कहता है कोई बात नहीं, बाबा रेड क्रिमिनल और रॉड को भी जिंदा कर देंगे। गुली बुली और सोन सारे लोग रॉड के पास जाते हैं। बाबा रॉड को जिंदा कर देते हैं। फिर सारे लोग रेड क्रिमिनल के पास जाते हैं। बाबा रेड क्रिमिनल को भी जिंदा कर देते हैं। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सारे लोग अपनी अपनी जीप लेकर वहां से जाने लगते हैं। सोन कहता है पुष्पा का मुझे कोई डायलॉग याद आ रहा है। लगता है सोन के ऊपर से अभी पुष्पा 2 का भूत नहीं उतरा। सारे लोग हंसी खुशी घर जाने लगते हैं। गुली कहता बाबा अभी चलो दारू पार्टी भी करनी है। बाबा कहते हैं नहीं गुली, दारू पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।